और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको सांपों के बारे में गलतफहमियाँ और उनकी हकीकत के बारे में बताएंगे। सांप दुनिया के सभी बराज़मों में आम मिलने वाला है। अलबत्ता ग्रीनलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड में सांप आम नहीं पाए जाते। सांपों की अब तक 3000 के करीब अक़साम को दरियाफ़्त किया जा चुका है। इन 3000 में से तकरीबन 600 की अक़साम ज़हरीली है, जिनमें 200 अक़साम इंसानों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। ज़माने कदीम से सांपों के बारे में पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ अफवाहें, गलतफहमियाँ, सनसनीखेज़ बातें मशहूर हैं, जिनका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं है। ऐसी ही कुछ बातों का जिक्र इस वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नागमनकी की अफवाह। नागमनका कोबरा की सर से निकलने वाला एक स्याह पत्थर है, जिसमें सांप के जहर का इलाज पोशीदा है। हकीकत में नागमनका कोई वजूद ही नहीं है। सपेरे दरअसल एक शाह रंग का नगीना सांप की जल्द पर हल्का सा कट लगाकर इसके अंदर डाल देते हैं। फिर कुछ दिन बाद मजमा में लोगों के सामने सांप के सर पर कट लगाकर या पहले वाले कट को चाकू से खोलकर वो मनका निकाल कर दिखाते हैं। हिंदुस्तान में हर बरस सांप के काटने से 50 से 60 हज़ार के दरमियान अमवात होती है। अगर नागमनके का सच में कोई वजूद होता और इसमें सांप का जहर होता और इसमें सांप के जहर का इलाज होता और फिर एक मनके से काफ़ी इंसानों का इलाज हो पाता, तो इस तरह हिंदुस्तान में सरकारी सतह पर कोबरा की फार्मिंग करके सालाना हज़ारों इंसानों की जानें बचाई जा सकती थी, वो भी कम खर्चे और बासहूलत तरीके से। लेकिन बदकिस्मती से हकीकत की दुनिया में स्नेक स्टोन का कोई वजूद ही नहीं है। नंबर 2, उड़ने वाला सांप। उड़ने वाली सांप की अफवाह। सांप के बाद अक़साम हवा में उड़ने की सलाहियत रखती है। उड़ने वाली सांप की हकीकत में कोई भी सांप बाकायदा उड़ नहीं सकता। अलबत्ता ग्रेसोपीदा नस्ल के सांप हवा में इंतहाई महारत से 100 मीटर के फासले तक उड़ते हुए सफ़र कर सकते हैं। ऐसे में अगर कोई इन्हें हवा में तैरता हुआ देखे तो इस पे उड़ने का ही गुमान होगा। ताहम इन्हें उड़ने के लिए बुलंद मकाम जैसे दरख्त पर चढ़ना ज़रूरी है। इस नस्ल के सांप चीन, इंडिया, श्रीलंका, वियतनाम और लाओस में पाए जाते हैं। नंबर 3, सांप की यादाश्त। सांप की यादाश्त की अफवाह। सांप एक फोटोग्राफर मेमोरी रखता है। अगर कोई सांप के साथी को कत्ल कर दे तो सांप इसे याद रखता है और तब तक इसका ताक़ुब करता है जब तक इसे डस कर मार ना दे। उड़ने वाली सांप की हकीकत। उड़ने वाली सांप की हकीकत में सांप की यादाश्त बहुत कमज़ोर होती है और महदूद होती है। वो इंसान का चेहरा ना पहचानते हैं और ना ही याद रखते हैं और ना ही इस बुनियाद पर किसी का ताक़ुब करते हैं। नंबर 4, सांप और बीन। सांप और बीन की अफवाह। सांप बीन की आवाज़ पर झूमता है। सांप और बीन की हकीकत में अभी तक कई तहकीकात के मुताबिक सांप कान या समाती उज़ू नहीं रखता, इसलिए गालिब इम्कान ही है कि सांप बहरा जानदार है। सांप की हरकत की वजह बीन की आवाज़ नहीं बल्कि बीन की हरकत और इसकी आवाज़ से पैदा होने वाली वाइब्रेशन होती है। नंबर 5, सांप और दूध। सांप और दूध की अफवाह। दूध सांप की मरगूब ग़िज़ा है। सांप और दूध की हकीकत में दूध सर से ही सांप की खुराक में शामिल नहीं है। भारत में नाग के त्यौहार में जब जोगी पब्लिक के सामने सांप को दूध पिलाने का मुजाहरा करते हैं तो इसकी वजह यह होती है कि सांपों को कई रोज़ तक प्यासा रखा गया होता है। कई रोज़ तक प्यासा रखने की वजह से वो डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं, इसलिए उस वक्त कोई भी लिक्विड पीकर प्यास बुझाने से कतराते नहीं और वो लिक्विड बज़ाहिर है उस वक्त दूध ही होता है। नंबर 6, 2 मुँह वाले सांप। 2 मुँह वाले सांप की अफवाह। सुर्ख रंगीले बुआ सांप के 2 ही मुँह होते हैं। 2 मुँह वाले सांप की हकीकत में सुर्ख रंगीले बुआ सांप का एक ही सर होता है। इसके दुम की शक्ल ऐसी होती है कि पहली नज़र में इसका सर होने का गुमान होता है, ताहम वो सर नहीं होता, वो दुम होती है। नंबर 7, अच्छा धारी सांप।
اچھا دھاری سام کی افواہ۔ سام کی عمر اگر 100 سال سے تجاوز کر جائے تو وہ کوئی بھی روپ بدل سکتا ہے۔ اچھا دھاری سام کی حقیقت میں یہ بالکل بکواس اور فرضی کہانی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اکثریت سامپوں کی عمر 20 سے 30 سال کی اوسط تک ہوتی ہے۔ دوسری بات، سانپ جانور ہے، کوئی جادوئی دنیا کی انسانوں کی مخلوق نہیں۔ نمبر 8، سانپ اور جارحیت۔ سانپ اور جارحیت کی افواہ۔ سانپ ایک غصے والا جانور ہے جو ہر وقت انسان کو ڈسنے کے طاق میں رہتا ہے۔ سانپ اور جارحیت کی حقیقت میں سانپ ایک شرمیلا اور کمزور دل جانور ہے جو اکثر خود کو چھپائے رکھتا ہے۔ سانپ صرف گھیر لیے جانے پر ہی حملہ آور ہوتا ہے۔ نمبر 9، مارخور اور سانپ۔ افواہ۔ مارخور سانپ کھاتا ہے۔ مارخور اور سانپ کی حقیقت میں مارخور ایک سبزی خور جانور ہے جو کبھی بھی سانپ نہیں کھاتا۔ نمبر 10، سانپ اور زہر چوسنا۔ افواہ۔ اگر سانپ ڈس دے تو اس زخم کو چوس کر زہر کو باہر نکال کر زہر کے خطرے کو کم یا ختم کیا جا سکتا ہے۔ سانپ اور زہر چوسنے کی حقیقت میں کوئی بھی انسان کسی بھی زہر آلود زخم پر اپنا منہ رکھنا چاہے گا۔ زہر کو چوس کر تھوکنا تو الگ بات ہے، ایسا کرنے سے زہر منہ کے راستے جسم کے اندر جا سکتا ہے اور مزید تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسے ٹوٹکوں سے گریز کرنا چاہیے اور سانپ کے ڈسنے کی صورت میں فوری امداد کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔